साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत को सब भुला चुके हैं, चाहे फिर वो कंगना रनौत जैसी एक्ट्रेस हो या फिर खुद सुशांत की बहनें। कहीं से भी सुशांत के इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठ रही। सीबीआई भी खामोश है और अब तो एनसीबी भी लंबी चुप्पी साध कर बैठी है। मतलब साफ है कि सुशांत की मौत से किसी को अब कोई लेना देना नहीं है, मगर एक शख्स है जो अब भी सुशांत का नाम लेकर खुद की राह को आसान बना रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि फिल्म निर्माता रूमी जाफरी है। जी हाँ, वो ही रूमी जाफरी जो कि कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि सुशांत से उनके संबंध बेहद दोस्ताना थे, सुशांत को उनकी फैमिली बहुत पसंद करती थी, वगैरह वगैरह। मगर अब जैसे ही रूमी जाफरी की फिल्म चेहरे की एक और रिलीज डेट आई तो रूमी जाफरी एक बार फिर से सुशांत का राग अलापने लगे। फिल्म को हिट कराने के लिए रूमी रिया चक्रवर्ती को डायन और गोल्ड डिगर तक कह रहे हैं। दरअसल इसके पीछे रूमी की एक बहुत बड़ी चाल है जिसे हम आपको बताते हैं। आप भी रूमी और रिया को लेकर कमेंट जरूर करें और सुशांत के नाम पर धंधा चलाने वालों को उनकी ही भाषा में जवाब जरूर दें। तो 27 अगस्त को रूमी जाफरी निर्देशित फिल्म चेहरे रिलीज होने जा रही है। वैसे तो चेहरे फिल्म की कई रिलीज डेट अब तक आ चुकी है, मगर फिल्म 2020 के मार्च से अब तक अपनी रिलीज का इंतजार कर रही है। अब फिल्म में अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी और अनु कपूर जैसे सितारे हैं, मगर फिर भी रूमी को कहीं ना कहीं डर है कि ये फिल्म फ्लॉप हो सकती है। फिल्म को दर्शक ही नहीं मिलेंगे और ये डर रूमी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। नो डाउट इतने बड़े सितारे फिल्म में हैं तो कई करोड़ रुपए भी दांव पर लगे हैं, और अगर ऐसे में फिल्म फ्लॉप हो गई तो रूमी जाफरी का तो दिवाला आउट हो जाएगा। इसीलिए एक बार फिर रूमी जाफरी सामने आए हैं और रूमी फिर से सुशांत सिंह राजपूत को याद कर रहे हैं। दरअसल फिल्म की रिलीज से पहले रूमी कई जगह इंटरव्यू दे रहे हैं और ऐसे ही एक इंटरव्यू में रूमी ने रिया चक्रवर्ती को अपने मुंह से डायन और गोल्ड डिगर तक कह दिया। रूमी से पूछा गया, क्या आपको लगता है कि रिया चक्रवर्ती की मौजूदगी में आपको चेहरे के लिए दर्शक मिलेंगे? तो इस पर रूमी ने कहा, मैंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, सिर्फ रिया की वजह से फिल्म को देखने ना जाना तो नाइंसाफी होगी। आगे देखिए रूमी ने क्या कहा। तो रूमी बोले, मैं जानता हूँ कि रिया चक्रवर्ती को लोग डायन और गोल्ड डिगर मानते हैं। पिछले 1 साल से रिया को इन्हीं 2 उपनामों से बुलाया जा रहा है। रूमी ने कहा, बॉलीवुड में भी रिया को लेकर अलग अलग तरह की राय है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि फिलहाल दर्शक रिया का डायन और गोल्ड डिगर वाला अवतार भुला दे और फिल्म चेहरे को देखने के लिए सिनेमा घरों तक आएं। रूमी ने दावा किया कि उनकी फिल्म दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। रूमी का कहना है कि किसी के जाने से दुनिया रुकती नहीं है, इसीलिए सुशांत के जाने के बाद बॉलीवुड भी रुका नहीं, फिल्में तो बन रही हैं, इसीलिए प्लीज आप सबसे मेरी विनती है कि फिल्म को देखने जरूर आएं। यहाँ रूमी बार बार सुशांत और रिया का नाम ले लेकर चेहरे का प्रमोशन करते रहे। वैसे इसी इंटरव्यू में रूमी से पूछा गया कि फिल्म में रिया का रोल कितना है और क्या आप अपनी अगली फिल्म में भी रिया को कास्ट करेंगे? तो इस पर रूमी ने कहा, फिल्म में रिया का रोल बेहद छोटा है, और रही बात अगली फिल्म की तो फिलहाल चेहरे को रिलीज होने दीजिए और उसी के बाद डिसाइड होगा। इस पर इंटरव्यू ले रही एंकर ने एक बार फिर से पूछा, क्या आप रिया को अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाएंगे? तो इस पर रूमी बोले, देखिए मैं कंट्रोवर्सी से दूर रहना पसंद करता हूँ। रिया को जब मैंने चेहरे में लिया था तब रिया को कोई जानता भी नहीं था, अब पूरी दुनिया रिया को जानती है, मगर एक डायन और गोल्ड डिगर के रूप में पूरी दुनिया रिया को सुशांत की मौत का जिम्मेदार मानती है। तो मैं अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए फैसला बेहद सोच समझ कर लूंगा। अब रूमी की इन बातों का क्या मतलब है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखिए इस पूरे इंटरव्यू में रूमी सिर्फ रिया सुशांत की बात करते रहे, क्योंकि रूमी को अच्छी तरह पता है कि दर्शकों की कौन सी नब्ज पकड़नी है। फिलहाल तो रूमी जो भी कर रहे हैं अपनी फिल्म चेहरे को हिट कराने के लिए कर रहे हैं, मगर हम आपको याद दिला दें कि रूमी की फिल्म में वो एक्ट्रेस है जिसकी वजह से सच में सुशांत सिंह राजपूत आज इस दुनिया में नहीं है। तो फैसला आपको करना है,
27 अगस्त को रिलीज हो रही चेहरे को देखने सिनेमा घरों में जाना है या नहीं, फैसला आपका अपना होगा। वैसे रूमी के इस बयान पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो रिया चक्रवर्ती ने क्या सोचा है कि वो सुशांत को इस दुनिया से हटाकर खुद अपनी जिंदगी को आसानी से जी पाएगी? 75 साल के पिता से उसका इकलौता बेटा छीनकर खुद ऐश से रह पाएगी? 4 बहनों से भाई छीनकर क्या खुद कभी खुश रह पाएगी? तो रिया चक्रवर्ती को भले ही कानून से सजा मिलने में देरी हो रही है, मगर ऊपर वाले का कानून अपना काम कर रहा है। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती के साथ अब कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी कल्पना रिया ने कभी नहीं की होगी। तो फिलहाल खबर ये है कि रूमी जाफरी का नया बयान आया है चेहरे फिल्म को लेकर और चेहरे फिल्म में रिया चक्रवर्ती के रोल को लेकर। दरअसल स्पॉट बॉय को दिए इंटरव्यू में रूमी जाफरी ने कहा, हमें कोई रिस्क नहीं लेना, हमारी फिल्म पूरी तरह अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की है। किसी भी कंट्रोवर्सी के चक्कर में हम करोड़ों रुपए और 2 साल की मेहनत को बर्बाद नहीं कर सकते। इंटरव्यू में रूमी से पूछा गया कि आपने फिल्म के पोस्टर में रिया को जगह क्यों नहीं दी, तो इस पर रूमी ने कहा, देखिए हम अपने काम से दगा नहीं कर सकते, जानबूझकर कीचड़ में पैर नहीं रख सकते। रूमी ने आगे कहा, पिछले 1 साल में जो कुछ हुआ वो किसी से भी छिपा नहीं है और ना ही उसे छिपाया या दबाया जा सकता है। रिया चक्रवर्ती को लेकर हम सोच रहे थे कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर हम गलत थे और इसीलिए अब हमें कई बदलाव करने पड़ गए हैं। रूमी ने आगे कहा, हम अपनी फिल्म चेहरे में किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। रूमी ने आगे कहा, वैसे तो फिल्म में एक्ट्रेस के तौर पर क्रिस्टल डिसूजा का रोल पहले से ही ज्यादा है। रिया को पहले भी हमने सिर्फ कुछ मिनट के रोल के लिए लिया था और अब इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद तो हमने उसके रोल पर और भी कैंची चला दी है। रूमी ने साफ साफ कहा कि फिल्म में पहले ही रिया का रोल ना के बराबर था और अब तो वो संभावना भी खत्म कर दी गई है, जिसे लेकर दर्शकों का गुस्सा हमें झेलना पड़ रहा है। रूमी ने कहा कि हम दर्शकों की और सुशांत के फैंस की ताकत को समझ चुके हैं और हमें चेहरे फिल्म को बाइकआउट नहीं करवाना। हमने ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी के लिए बनाई है, जिसमें अनु कपूर और क्रिस्टल मेन रोल में हैं। हमने बहुत मेहनत की है इस फिल्म के लिए और अब तो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये फिल्म सिनेमा घरों में आएगी, क्योंकि मैंने और आनंद पंडित ने इस फिल्म के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा है। अगर फिल्म नहीं चली तो हम कंगाल हो जाएंगे। अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार को कास्ट करना ही अपने आप में बड़ी बात है, इसीलिए हम किसी भी तरह का ना तो रिस्क लेना चाहते हैं और ना ही किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में फंसना चाहते हैं, वो भी किसी के 1-2 मिनट के रोल के लिए। अब रूमी की बातों का मतलब साफ है कि वो रिया चक्रवर्ती को इस फिल्म से पूरी तरह बाहर कर चुके हैं। मतलब जो रिया सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड में वापसी के सपने संजो रही थी, उस रिया के लिए रूमी जाफरी का ये बयान किसी सदमे से कम नहीं है। अब रूमी ने चेहरे से रिया का पत्ता काट दिया और आगे भी नहीं लगता कि रिया को कोई अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहेगा। रिया फिल्मों के लिए तमिल और तेलुगु सिनेमा में भी ट्राई कर चुकी है, कई डायरेक्टर्स के घर और दफ्तर के चक्कर काट चुकी है, मगर वहां से भी रिया को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मतलब साफ है कि रिया पूरी तरह बेरोजगार हो चुकी है और रिया को कहीं भी काम नहीं मिल रहा। ऐसे में रिया के पास मुंबई जैसे महंगे शहर को छोड़कर जाने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि मुंबई में रहने के लिए पैसा चाहिए, जो रिया को मिलने से रहा। हाँ, अगर फिर से किसी और मासूम सुशांत को वो अपने जाल में फंसा ले तो मुंबई में रह सकती है। तो रूमी जाफरी के रिया के रोल पर कैंची चलाने पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें।